जग को उन अरिहंतों को हो नमन। नाशुकी जो अष्ट कर्म को उन सिद्धों को करूँ नमन। 36 25 गुण के धारी शूरी पाठक जन को नमन। ज्ञानो ध्यानो तपो लीन निरंतर सर्व साधु को करूँ नमन। सर्व साधु को करूँ नमन। सर्व साधु को करूँ नमन। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेति भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव खज्जाराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलिए उपाध्याय श्री मुनि श्री विनश्चल सागर जी महाराज की। जय बोलिए मंच में विराजमान सभी मुनिराजाओं की जय। महानुभाव, बोध से बोधि की ओर और बोधि से समाधि की ओर ले जाने वाली है जिन देशना, जिनका हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि समय दे के समय जानिए, समय समय की बात और समय समय पर निकल रही है समय समय की बात। जिन्होंने समय को समझ लिया है और समझ करके संभल गए हैं, उन्हीं ने समय को प्राप्त कर लिया है। आज हम सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। ये केवल ज्ञान की प्राप्ति किन्हें हो रही है? जिन्होंने समय को समझ लिया था, जिन्होंने समय को समझ करके समय पर संभल करके समय की गति को जानते हुए समय पर निकल गए, इसलिए वो समय के साथ समय सार बन गए। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि काल क्षेपो न कर्तव्य आयु क्षीणे दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति, कि समय पल पल पर निकल रहा है। ये मत सोचना कि अभी आयु बहुत है, आगे समझ लेंगे, आपकी बात समझ लेंगे, नहीं, क्योंकि समय थोड़ा है और समय का भरोसा भी नहीं कि आप यहाँ से उठ के वहाँ जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। जिन सपनों को आपने संजो कर रखे उन्हें साकार कर पाएंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। और जिन्होंने समय को समझ करके समय के साथ चलना संभलना सीख लिया है, आज वही इस पंच परिवर्तन से निकल करके पंचम गति को प्राप्त हो गए। आचार्य भगवान अंदर प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वहां केवल ज्ञान की क्रिया चल रही है और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी क्या हो रहा है। अरे आप भी उस मन में एकाग्रता में अपने समय का सदुपयोग करें। यदवा कदवा यहाँ वहाँ की वार्तालाप से अच्छा कि अपने आप से वो चर्चा कर लो जिन चर्चा आज तक नहीं की, कि क्या हम वो भूल को सुधार कर पा रहे हैं, जिन भूल के कारण यहाँ हम भूल से बैठे हैं। क्या वो भूल पुनः दोहराई जाएगी? क्या हम इसी भ्रमण में भूलते भूलते आएंगे? क्या उस भूल को कभी हम सुधार करके उस अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कहीं हम यहाँ मजबूरी बस तो नहीं बैठे। अगर मजबूरी बस बैठे तो आप अभी भी समय है, समझ भी है
और समझ के साथ साथ समय को समझ लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। नहीं तो वही एक कहावत है कि हे प्रभु, जब समय था तब समझ नहीं थी, लेकिन जब समझ आई तब तक समय हाथ से निकल गया होता है। लेकिन अभी समय भी है, समझ भी है। हम जिनके पंच कल्याणक मनाने यहाँ बैठे हैं, एक बार उसे बनने वाली प्रतिमंशी के परमात्मा से पूछना कि हे परमात्मा, तुमने ऐसे कौन से परिणाम किए थे कि जिन परिणामों के कारण आपको ये परिणाम मिला कि आप पंचम गति की ओर गमन कर गए। हमारे ऐसे कौन से परिणाम हैं कि जिनका परिणाम हमें ये देखने को मिल रहा है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि आचार्य भगवान बड़े प्रतिक्रमण में एक सूत्र देते हैं। उस सूत्र में इतना बड़ा रहस्य है कि अगर उस सूत्र को अपने जीवन में उतार लिया जाए, उसको समझ लिया जाए और समझ करके संभल लिया जाए, तो हो सकता है कि जिन परमात्मा की हम आज प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं, उन परमात्मा के स्थान पे हमारा भी नाम आ सकता है। वह सूत्र कुछ और नहीं है, वही सूत्र छोटा सा है। माताओं, समझ में आ रहा है ना? भाइयों, आ रहा है ना समझ में? क्या समझ में आ रहा? कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। माना कि इतना भी आपको समझ में आ गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन वह प्रयत्न आप करेंगे कि उस समझ में अपनी समझ को लगाने का पुरुषार्थ जारी हो जाएगा। क्या यह पूरा मंडप बोलेगा? बोलेंगे भाव्यम ना भावेमी, अभाव्यम भावेमी। माताओं, ये प्रणाम आज अपने मन से बैठ करके जब तक भगवान समो शरण में नहीं आ जाते हैं, तब तक अपने प्रणामों से ये प्रणाम बनाना कि भाव्यम ना भावेमी, अभाव्यम भावेमी, कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ, मैंने आज तक जो भाव बनाए हैं, अब मैं उन भावों को नहीं भाऊंगा। अब मैं उन्हीं भावों को भाऊंगा जिन्हें आज तक नहीं भाया। क्योंकि जिन प्रणामों को हमने आज तक बनाते आए, उनका परिणाम देखने को मिल गया है कि हम यहाँ पंचम गति में भटक रहे हैं। उन परिणामों को आज तक नहीं बना पाए, जिनके कारण हम पंचम गति को पा सकते थे। इसलिए अब हम उन परिणामों को बनाना चाहते हैं, उन भावों को भाना चाहते हैं, उन भावनाओं को भाना चाहते हैं कि जिससे हम भवातीत हो जाएं, ना कि भाव संसार में भटकना पड़े। कितने लोग चाहते हैं कि अब हम उन भावों को भाएंगे जिनको आज तक नहीं भाया। सभी लोग चाहते हैं ना कि हे भगवान, हमने ऐसे कौन से परिणाम नहीं भाए जिसके कारण आपके पाद मूल में बैठे तो रह गए, लेकिन आप जैसे नहीं बन पाए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं भी परमात्मा बनूं, मैं भी